भाभी। खिलान! भाभी। भाभी। जेवदत्त, देखो ये कितनी मासूम सी लग रही है ना। हमें तो उसने नाक को चने चबवा दिए और खुद परियों की तरह आराम से सो रही है। मेरी जान, मैं इसे जब भी देखता हूं ना, यकीन करो मेरी सारी थकन उतर जाती है। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल। तुम्हें पता है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आता। कभी कभी लगता है कि ये ख्वाब है। इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी मायूसियों के बाद मिली है हमारी अपनी औलाद, हमारी बेटी हमारे पास है। हमारी सारी थकन, हमारा सारा इंतजार, जैसे जीने का मतलब मिल गया हो। सब हमारी बेटी के लिए था, इसकी खुशबू को महसूस करने के लिए था। जेवदत्त, मेरी जान, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। मैं भी जबीरिया बहुत ज्यादा खुश हूं। अब तो हमारी जिंदगी हमारी औलाद के साथ और भी हसीन हो जाएगी। हम इसके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, जिंदगी में इसके साथ आगे बढ़ेंगे। ये जिंदगी अब हम तीनों की है। हमारी सारी दुआएं कबूल हो गई जेवदत्त। बिल्कुल। हमने अपने बच्चों को अपनी गोद में ले लिया। अल्लाह हर जोड़े को ये दिन दिखाए। अल्लाह किसी को माँ और बाप बनने की खुशी से महरूम ना रखे और ना ही किसी बच्चे को माँ बाप से महरूम रखे। आमीन जबीरिया, आमीन। जबीरिया, इसे गौर से देखो जरा। ये दिन ब दिन तुम्हारी तरह होती जा रही है। जरा देखो इसकी आईब्रोज, देखो 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 देखो। जेवदत्त, वैसे मैं भी अभी गौर से देख रही हूँ। इसकी भवें और नाक तो देखो जरा। इसकी आंखें और गुस्सा करने का स्टाइल तो देखो, बिल्कुल तुम पर गया है। बिल्कुल तुम्हारा अक्स है ये। क्या वाकई ऐसा है जबीरिया? कसम से। अरे जबीरिया, हमारी बेटी जिस पर भी गई हो, लेकिन उसका दिल मेरी जान की तरह मोहब्बत से भरा हुआ हो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ओह, मुस्कुरा रही है। रोजे ग्रूजा, रोजे ग्लूजी। मुंह से ही नहीं निकल रहा मेरे। और ये लड़की कहाँ रह गई? कोई इंसान हमेशा देर कैसे कर सकता है? पता नहीं उसे पसंद आएगा या नहीं। यानी शक्ल तो बिल्कुल पिक्चर जैसी है ना। बस दुआ है कि जायका भी वैसा ही हो। हारून, कहाँ है रश? यहाँ तो सब खाली है। वो असल में रश था ही नहीं। बैठो बताता हूँ। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने?
हारून, ये तुम कहाँ से लेकर आ गए? तुमने बनाया है? हाँ, रोटी ग्रुड से। हारून, तुमने तो सही नाम लिया है। वाकई मैंने सही कहा। बिल्कुल ठीक। वैसे एक बात कहूँ, खराब घड़ी भी दिन में एक बार सही वक्त दिखा ही देती है। तुम्हारी कोई बात तंज के बगैर नहीं हो सकती। कभी तारीफ भी कर लिया करो। अरे यार, क्या हो गया? मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ, कहाँ से लाए, कैसे बनाया? रेस्टोरेंट तो बंद था। अरे हारून है ना यास्मीन, मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने बनाया है। हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो बना ही लिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? अच्छा चलो टेस्ट करके देखती हूँ। हाँ जरूर। कैसा बना है? हाँ बस, क्या मतलब? इसमें थोड़ा मीठा ज्यादा कर दिया है तुमने और शरबत कम डाला है, मगर बुरा नहीं है, पहली कोशिश है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो 10 में से नंबर दोगी तो कितने दोगी? ईमानदारी से बताना। 10 में से 6.5। 6.5 नंबर? क्या ना इंसाफी है ये। इंसान थोड़ा ढंग का नंबर तो देता है, तुम तो बड़ी जालिम निकली। यार, जैसा एग्जाम दोगे नंबर भी वैसे ही मिलेंगे ना। एक काम करो, तुम एक बार इसे चख लो। चखो। हाँ वाकई मीठा तो बहुत तेज है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने तुम्हारे वो नमक भरे बिस्किट भी खाए थे कि कहीं तुम्हारा दिल न टूट जाए। इसका मतलब मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्या कहा तुमने कि तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो? लेकिन शायद तुम्हें इतने यकीन से नहीं कहना चाहिए। बस रुक जाओ। रख दो। ये तुम्हारे लिए है। ये मेरे लिए है? क्या है इसमें? खुद खोल कर देख लो। हारून, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए है। हम पहुंच गए भाई। हम पहुंच गए। आ जाए। ऑफिसर आकिफ, टीम रास्ते में है। हम इंतजार नहीं कर सकते, अभी जाना होगा, वक्त जाया हो रहा है। जहान ठीक कह रहा है। दिलान ने कॉल की थी लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। शायद वो खतरे में है। चले जल्दी करें। रुको रुको रुको।
यहाँ कोई नहीं है। फिर बच गए। आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ है? कहाँ गए होंगे वो? मेरी बात सुनो फरात, तुम जंगल के अंदर जाओ। जिहान, तुम भी दूसरी तरफ जाओ। हम दोनों तरफ से तलाश करेंगे। मैं घर के आसपास देखता हूँ, कोई मामूली बात भी नजर आए तो फौरन इत्तला देना। फोन के सिग्नल, रिकॉर्ड सब कुछ मैं देख रहा हूँ, समझ गए? चलो फैल जाओ जल्दी। नहीं, बर्दाश्त करो मेरे बच्चे, हिम्मत करो बेटा। बाबा हमें यहाँ से निकाल लेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्लीज बेटा बर्दाश्त करो, सब मेरे बच्चे सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ तुमसे। मैं तुम्हें बाबा की लोरी सुनाती हूँ बेटा, लोरी खत्म होगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे प्यारे बेटे हो, दुनिया से प्यारे बेटे हो। तुम मेरे प्यारे बेटे हो, दुनिया से प्यारे बेटे हो। बारान, गुड मॉर्निंग। तुम्हें उठा दिया? उठाया नहीं, लेकिन तुम्हें उठाना चाहिए था। वो क्यों? कुछ भूल गया हूं क्या मैं? आज तो डॉक्टर का चेकअप भी नहीं था। हाँ, आज डॉक्टर का चेकअप नहीं था। तो फिर क्या भूल रहा हूं मैं? जब भी मैं सोकर उठूं और तुम्हें ना देखूं तो उठने का दिल नहीं चाहता मेरा। ये भूल गए तुम। अब समझ में आया मुझे। तुम्हारी आवाज सुने बगैर, तुम्हारी चमकदार आंखें देखे बगैर दिन शुरू करना पसंद नहीं मुझे। बाबा बनने वाले हो। देखो, इस वक्त ये बातें मत करो, टॉपिक मत बदलो। क्या? रिपोर्ट्स आ गई हैं। बाबा बनने वाले हो। क्या मतलब है? मैं बाप बनने वाला हूं? हमारा बेबी कैसा है? बहुत शरारतें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर जॉगिंग कर रहा है। अपनी अम्मी की तरह एक्टिव होगा। Stay with me.
बर्दाश्त करो प्लीज, हमारे लिए बर्दाश्त करो। दिलान कारब है। चलो आप बाहर आ जाओ, काफी वक्त से मुलाकात नहीं हुई। अपने बच्चे के लिए मुझे ये करना होगा। मुझे ये करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। मजबूर हूँ, बर्दाश्त करना होगा। फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। दूर रहो मुझसे। ओह, गन भी है तुम्हारे पास। ये किस किस्म की माँ हो तुम? अपने बच्चे को क्या सिखाना चाह रही हो तुम? बारान कहाँ है? क्या किया उसके साथ? बारान, तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि वो सवाल मत पूछो जिनके जवाब नहीं सुनना चाहिए। बारान कहाँ है? क्या किया तुमने? वो अब हमारे साथ नहीं आ सकेगा, अफसोस। क्या किया तुमने उसके साथ? तुम मुझे गोली नहीं मार सकती हो, ये हम दोनों जानते हैं। ऐसा ही है ना? तुम कुछ भी नहीं जानते हो। अपने बच्चे और शोहर की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये है माँ का दिल, ये है माँ का जज्बा। अफसोस एंड बुरा है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का भी, क्योंकि तुम डेडलाइन पर हो। नहीं,
फोन भी नहीं उठा रहा। पागल हो जाऊंगी। यकीनन कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। मैं भी राब्ता नहीं कर पा रहा, न बारान से न फराज से। अब क्या होगा कुदरत बाबा? क्या हम ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? इंतजार ही करना होगा। अब इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। या अल्लाह मेरे बच्चों की मदद फरमा। या अल्लाह मेरी सुन ले। मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत जुल्म किए मैंने, बहुत बहुत बुराइयां की। अब किस बात पर तौबा करूं? लेकिन तेरी रहमत तेरे गज़ब से बड़ी है। तेरे रहम में अजाब से निजात है परवरदिगार। तो मेरे पोतों को, मेरी बहू को और उसके पेट में पलने वाले मासूम बच्चे को सलामत रखना मेरे रब। उन्हें, मुझे, उनके घर वालों को वापस दे दे। फिर चाहे मेरी जान ले ले, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस वो सब सही सलामत वापस आ जाए, और कुछ नहीं मांगती मेरे रब। अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची, सब खत्म। तुम्हारे लिए भी। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे बारान को ही क्यों ना मार दिया हो। ये तुम्हारी भूल है। मुझे ये सुनकर वाकई बहुत दुख हुआ। अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ ना। चलाओ दिलान, चलाओ। चलाओ दिलान। मैंने कहा था ना, कहा था मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? बारान, संभल कर। दिलान, ठीक है, बस बस, कुछ नहीं हुआ। हिम्मत रखो। रिलैक्स, सब ठीक है अब।
सब ठीक है। कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत है। ये तुम्हें हारून ने दिया है ना? बिल्कुल। वाह भाई, खूब पैसा खर्च कर रहा है हारून तुम पर। पता है क्या, उसने मेरी पसंद का मीठा बनाया था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मीठा कर दिया था। सरप्राइज था। और फिर उसने मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैंने भी कह दिया कि मैं भी मोहब्बत करती हूँ। ओह यार, शुक्र है आखिरकार बर्फ पिघली। शुक्र है तुम दोनों ने अपने दिल की बात कह ही दी और हमारे हारून के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई होगी। ठीक कहा, लेकिन मैं भी इतनी खुश हूँ कि जमीन पर भी नहीं चल पा रही, हवाओं में उड़ रही हूँ जैसे। यास्मीन, बेवकूफ मत बनना। फौरन खुशी में बहकने की जरूरत नहीं है। वक्त है टैक्टिक्स का। समझ रही हो ना कि टैक्टिक्स क्या है? इसका मतलब मोहब्बत की चालें चलने का वक्त। ये कौन सी चालें हैं? अरे लड़की, तुम्हें इश्क की उसूल ही नहीं पता, तुम्हें प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अभी लड़का तुम्हें चाहने लगा है, अभी तो आगाज हुआ है, लेकिन इस ताल्लुक को कायम रखने के लिए तुम्हें अकल से काम लेना होगा। यानी मोहब्बत का परिंदा आसानी से पिंजरे से उड़ जाता है। अगर तुमने ख्याल न रखा तो ये आग जल्दी बुझ जाएगी। अच्छा, तो फिर इसमें मुझे क्या करना होगा? अगर चाहती हो कि ये रिश्ता लंबा चले तो ज्यादा नरमी ना दिखाओ। हर बात पर हाँ में हाँ मत मिलाने लग जाना, मगर साफ इनकार भी ना करना। अरे यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आसान अल्फाजों में बताओ ना। उफ, मेरे कहने का मतलब है कि हर वक्त अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है, मगर बेरुखी दिखाने की भी जरूरत नहीं है। पहला कदम तुम नहीं उठाओगी, उसे उठाने दो। देखो, अभी तुम खामोश ही रहना, हारून को ही पहल करने देना, जल्दबाजी मत करना, समझ गई ना? इसी तरह से मोहब्बत के रिश्ते लंबे चलते हैं। अब समझ गई मैं, मगर अगर उसने पहल ना की तो? देखो यास्मीन, तुमने पहले भी मेरी बात नहीं मानी थी, याद है ना फिर क्या हुआ था? देखो, हारून ने अब की बार खुद इजहार किया। अब मेरी बात मान लो, इंतजार करो मेरी बहन, वो जरूर पहल करेगा। कहते हैं सब्र करने वाला आखिर में फल जरूर खाता है। समझ गई ना मेरी बात मेरी जान? हाँ, ठीक कह रही हो, मुझे समझ आ गया है। मगर ये बताओ कि आगे क्या करना है मुझे? हाँ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि क्या क्या चालें चलनी है। बस हमारी ये छोटी सी दिलान सो जाए, फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, फिक्र मत करो तुम। पहले तो तुम इसे सुला दो, फिर मुझे आगे सिखाना कि क्या करना है। ओह हमारी प्यारी सी इसके तो सोने के आसार ही नहीं दिख रहे। देखो आगे कैसे चमक रही है। ओए कुछ। सुनो, फौरन गोताखोरों, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम को रवाना करो। हमें जवाहिर शियानली की लाश को तलाश करना है। दोबारा कह रहा हूँ, हमें जवाहिर शियानली की लाश को तलाश करना है। बस रिलैक्स हो जाओ दिलान, सब ठीक हो गया, सब ठीक है। मुझे देखो दिलान, मुझे देखो। उसने कुछ किया तो नहीं? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? मैं बहुत डर गया था दिलान, मुझे लगा वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मैं भी बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब हर मुश्किल खत्म हो गई है, सब खत्म, सब ठीक हो गया, खत्म हो गया। क्या वो मर गया? रिलैक्स, बस अब रो मत, सब ठीक हो जाएगा दिलान। हम सब कुछ भूल जाएंगे, एक नया आगाज करेंगे, तुम, मैं और हमारा बेटा। देखो दिलान, हम खुश रहेंगे, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा।
हम यहाँ से हॉस्पिटल जाएंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। हरगिज नहीं दिलान, प्लीज डॉक्टर को दिखाना होगा, कहीं कोई नुकसान ना हो गया। आ जाओ। मैं वाकई ठीक हूँ, हम ठीक हैं, हमें घर ले चलो। ठीक है, ठीक है, रिलैक्स। ये खून कैसा है? क्या हुआ है? बारान, तुम्हारे सर को क्या हुआ? ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन तुम। अरे बिल्कुल मामूली सा कट है, चलो चलो हॉस्पिटल। कुछ भी नहीं हुआ। चलो प्लीज। चलो घर चलते हैं। आ जाओ। चलो दिलान, कुछ नहीं हुआ, चलो। फरात, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्या हुआ? बताता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम लोग आ गए। बेटी तुम ठीक हो ना? बेटा, कहीं उस जालिम ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, बस दिलान पर मुश्किल वक्त गुजरा है, इसे आराम की जरूरत है। बाबा कहाँ हैं? अब वो उनकी तबीयत जरा खराब हो गई थी, आराम कर रहे हैं। आप ठीक नहीं लग रही आजाद साहिबा, आपको आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बच्चे वापस आ गए ना, अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। क्या हुआ बाबा को? तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं? नहीं बेटा, वो बेहतर हैं, बस थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, इसलिए उठने की हिम्मत नहीं थी। हम चलकर बाबा को देखते हैं। बारान, बेटा, दिलान, शुक्र है खुदा का तुम लोग आ गए। उठे मत बाबा, प्लीज बैठे रहें। कैसे हैं आप? जब मेरे बच्चे खतरे में थे तो मैं कैसे ठीक रहता बेटा। ये सुनकर सुकून हुआ था कि तुम लोग रास्ते में हो। अब तो आप बेहतर हैं ना बाबा? ठीक हूं बेटी, फिक्र मत करो। लेकिन बेटी एक बात कहूं मैं तुमसे, एक बाप की हैसियत से, दिल टूट गया मेरा बेटी। तुमने हमें खबर क्यों नहीं दी? मुझ पर से गुजर गए। कुछ हो जाता तो हम क्या करते? बाबा ये सब बातें बाद में करें क्या? ठीक है, बाद में सही। वैसे तुमसे कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं दिलान को ऊपर ले जाता हूं, थोड़ा आराम कर लीजिए। जाओ बेटा।
गुस्सा मत करो बच्चों पर बेटा। अल्लाह का शुक्र है वो खैरियत से लौट आए हैं, बाकी बातें वक्त पर हो ही जाएंगी। मेरी तो अल्लाह से दुआ है अब कभी भी ऐसा ना हो, हमें कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े। अल्लाह वो दिन कभी ना लाए जो हम एक दूसरे से जुदा हो इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन दादी जान, आमीन। चलो हो ही गया हारून, कंधों से बोझ उतर गया। आखिर दिल की बात कह ही दी, शाबाश। थोड़ी देर और करता तो दिल ही बंद हो जाता। जब मैंने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं तो उसका चेहरा देखने वाला था, आंखें चमक उठी थी। काश कि वो फौरन ना जाती, अब याद आने लगी है। चलो फोन करता हूं उसे। लेकिन अगर अभी फोन किया तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मैं तो भूल ही गया हूं कि इश्क में क्या किया जाता है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शायद ये यास्मीन हो। हेलो, देसी कुजीन हेयर। बताइए आपका क्या ऑर्डर है? क्या कहा तुमने कि तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो? लेकिन शायद तुम्हें इतने यकीन से नहीं कहना चाहिए। टमाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नोट कर लें। कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, मैं फौरन भेज रहा हूं। आपका शुक्रिया। अरे मैंने तो लिखा ही नहीं। क्या कहा था उसने? क्या ऑर्डर किया था यार? हारून, तुम तो वाकई आशिक हो गए हो। बस जो होना था वो हो गया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। आइए यहां तशरीफ लाएं। मेन्यू वो सामने है, आप यहां से देख सकते हैं। मैं बस अभी आता हूं। ध्यान काम पर लगाओ हारून, फोन करके पूछ लेता हूं उससे। हेलो, चलो बैठ जाओ यहाँ। तुमने आखिर ये कैसे कर लिया? मुझे इस हाल में कैसे छोड़ के जा सकते हो? क्यों बारान, क्यों किया ऐसा? क्या सोचा था तुमने? तुम्हारे दिमाग में क्या आया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाता तो? मैं तुम्हें खो सकती थी। मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे बगैर कैसे रहते? बताओ मुझे। अपने बेटे से क्या कहती? तुमने वादा किया था खुद को खतरे में नहीं डालोगे। झूठ बोला था तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? डर गई थी। माफ कर दो मुझे। तुम्हें इतना डराने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अब दोबारा कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, सुना तुमने? कभी नहीं। नहीं जाऊंगा। जख्म मजीद खराब होने से पहले मरहम लगा देते हैं।
जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। प्लीज बारहान, जिद मत करो, बैठ जाओ। माफ कर दिया तुमने मुझे।